नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने परिषद भवन में शनिवार को प्रेस वार्ता कर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की उपलब्धियां गिनाई। सचिव ने कहा कि सरकार की योजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन की गंभीरता से कार्यक्रम में सुधार की क्या आवश्यकता है, दुमका जिले के कार्यक्रम प्रभारी होने के नाते निरीक्षण कर रहे हैं। कार्यक्रम में अब तक 53,000 आवेदन विभिन्न योजनाओं के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से करीब 43,000 से अधिक लाभुकों को लाभ दिलाने का प्रशासन काम किए हैं और कुछ कार्य पाइपलाइन में हैं। सचिव ने कहा कि योजनाओं से करीब 45,000 लोगों की उम्मीदें घर परिवार जुड़े हैं। प्रशासन के लिए हर एक आवेदन महत्वपूर्ण है। आवेदनों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जिसमें सरकार उच्च स्तरीय समीक्षा कर सके। रद्द आवेदनों को लेकर सचिव ने कहा कि कई प्रकार के कारण हैं। लोग झूठा उम्मीद पाल और लंबित आवेदन को लेकर भी कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। रद्द होने से लोगों की आवेदनों का अर्हता पूरी नहीं होने से स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे लोग भटकने से बचेंगे। जिले में नगर परिषद आवेदनों के निष्पादन की संख्या कम होने के सवाल पर डीसी ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले हफ्ते आवेदनों के निष्पादन की संख्या बढ़ी है। अभियान की समाप्ति की तिथि 28 नवंबर के बाद भी अधिक आवेदनों के निष्पादन होने की संख्या बढ़ने की संभावना है। दुमका जिला को कार्यक्रम की सफलता को लेकर राज्य के दूसरे जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। सचिव ने बताया कि पाकुड़ में 2 दिन पूर्व निरीक्षण कर पाया गया कि कार्यक्रम की सफलता को लेकर कैंप आयोजन को जानकारी 2 दिन पूर्व में प्रचार प्रसार कर दिया जा रहा है। सुदूर ग्रामीण इलाके में भी प्रचार प्रसार कर कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैसे गांव में 1-2 घंटे अतिरिक्त रह पदाधिकारी लोगों की समस्या सुन निष्पादन कर रहे हैं। सवाल के जवाब में सचिव ने बताया कि मयूराक्षी नदी पर बनी राइट बैंक केनाल निर्माण कार्य की अघतन स्थिति पर कहा कि मयूराक्षी नदी पर रानेश्वर में केनाल बनना है, जिससे आसपास के 25 गांव को सिंचाई की सुविधा मिलनी थी। लेकिन अब मसलिया के सिद्धेश्वरी नूनबील नदी पर बनने वाली विराज पाइपलाइन कैनाल सिस्टम नहीं, पाइपलाइन के जरिए मसलिया और रानेश्वर के आसपास ग्रामीण इलाका को सिंचाई की सुविधा मुहैया होगी। परियोजना तैयार होने पर 60% से अधिक ऊपरी बहाल जमीन पर भी सिंचाई की व्यवस्था होगी। सचिव ने बताया कि 265 MCM पानी बंगाल को चला जाता था, जबकि मसलिया और आसपास के इलाकों में 100 MCM पानी की जरूरत है। मसलिया के गुमरो पहाड़ पर सिद्धेश्वरी नूनबील नदी पर मसलिया रानेश्वर मेघा लिफ्ट बिराज के पूरा होने से नई तकनीकी इस्तेमाल कर नदी के किनारे पानी स्टॉक कर पाइप लाइन से पटवन कर खरीफ फसल के बाद किसान अब रबी फसल भी पैदा कर सकेंगे। असमय मानसून में मसलिया के 15 दिन के शोध से सामने आया कि 5 MCM ही पानी एकत्रित हो पाता था, जिसमें 10 गांव ही लाभान्वित होते थे। बिराज के बनने से मेघा लिफ्ट सिस्टम से सिंचाई की व्यवस्था खरीफ के बाद रबी फसल के लिए भी कर सकेंगे। वही खरीफ के समाप्ति होते होते तालाबों की सूखने की भी समस्या को दूर करते हुए पाइपलाइन से पानी भर रबी फसल के लिए भी सिंचाई का उपयोग कर सकेंगे। इस अवसर पर डीसी रविशंकर शुक्ला उपस्थित थे। कि आप लोगों की क्या इस पर फीडबैक है। मेरे आने का उद्देश्य यही है कि झारखंड सरकार ये देखना चाहती है कि ये कैंप कितनी गंभीरता से आयोजित किए जा रहे हैं, क्या उसका फलाफल लोगों को मिल रहा है, लोग उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, और इसमें और हम क्या सुधार कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया, समीक्षा की, तो पाया कि दुमका जिला में, जिसके लिए मैं प्रभारी घोषित हूँ, वहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ है और काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदन 53,000 से अधिक आवेदन यहाँ प्राप्त हुए हैं और 80% यानी 43,000 से अधिक आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, 43,000 मतलब 43,000 उम्मीदें, 43,000 घर, 43,000 परिवार के मामलों का निष्पादन हुआ है। और निश्चित रूप से जो अर्हता रखते होंगे उन सभी को उसका लाभ मिल गया होगा या मिलने के पाइपलाइन में आ गया होगा। इस कार्यक्रम में एक चीज़ ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक आवेदन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सभी आवेदनों को बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है, हमारे ऑनलाइन सिस्टम में उसको अपलोड किया जा रहा है, ताकि उपायुक्त
और वरीय पदाधिकारी और झारखंड सरकार के उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी की जा सके कि आवेदनों को कैसे डिस्पोज किया जा रहा है, किस रफ्तार से डिस्पोज किया जा रहा है। तो जहाँ तक मैंने पाया है मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ जिला प्रशासन के इस प्रयास से, और मैं अब तो आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आप लोगों की इस पर क्या राय है और क्या फीडबैक है आपके, और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। सामने हम उसको रिपीट करना चाहेंगे कि समाज का जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, जिसको उसका हक, उसका अधिकार, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, पर किसी कारणवश वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा था। सरकार की इच्छा हुई कि हम उन तक पहुंचे, और जो छूटे हुए लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको उनका अधिकार उनके द्वार पे, उनकी सुविधा से उनको मिले। ये उनका अधिकार है, उनका हक है। और उसी के तहत ये अभियान 16 नवंबर से चल चुका है, और प्रत्येक दिन अलग अलग प्रखंडों के अलग अलग पंचायतों में कैंप हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने उसको। वी टाइम न्यूज़ के लिए दुमका से नीरज सिंह की रिपोर्ट।